हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिंपल डिज़ाइन थालपोश पैटर्न कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस थालपोश को हम सेंटर पीस, टेबल मैट या प्लेसमैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इजी बिगनर प्रोजेक्ट है और इस थालपोश को मैंने डबल क्रोशे स्टिच, सिंगल क्रोशे और चेन स्टिच से बनाया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस थालपोश को कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस की वाइट कलर की वूल 150 ग्राम्स ली है। हम कोई भी सिंगल कलर ले सकते हैं। क्रोशे का 4 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। थालपोश के लिए सबसे पहले हम वाइट धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 6 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके बाद हम ये जो पहली और छठवीं चेन है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ ये छोटी रिंग तैयार हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। इस फर्स्ट राउंड में हम टोटल 12 डबल क्रोशे और बीच में एक एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये दूसरा डबल क्रोशे, अब फिर से एक चेन, ये तीसरा डबल क्रोशे और एक चेन। अब हम इसी पैटर्न को इस फर्स्ट राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने फर्स्ट राउंड में 12 डबल क्रोशे और बीच में एक एक चेन बना ली है। अब यहाँ सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने सबसे पहला डबल क्रोशे बनाया है इसमें हमने 3 चेन बनाई है। तो थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है। सेकेंड राउंड के लिए अब हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश पैटर्न में जब भी हम राउंड शुरू करेंगे तो हम अगली एक चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस थालपोश पैटर्न को हम एक चेन की स्पेस में ही बनाते हैं। अब हम सेकेंड राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम इसी एक चेन की स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हम हर एक चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये दूसरी एक चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, अब इसके बाद एक चेन। तो अब हम इसी पैटर्न को इस सेकेंड राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इस सेकेंड राउंड में मैंने हर एक चेन की स्पेस में 2-2 डबल क्रोशे और एक चेन बनाई है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो पहला डबल क्रोशे है तो ये हमने 3 चेन बनाई है। तो थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस एक चेन को ज्वाइन कर लेंगे। इस सेकेंड राउंड में मैंने टोटल 24 डबल क्रोशे और बीच में एक एक चेन बनाई है। थर्ड राउंड के लिए हम सबसे पहले ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 और ये 2। इस थालपोश पैटर्न में हम हमेशा एक चेन की स्पेस में ही डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर इस थर्ड राउंड में हम हर एक चेन की स्पेस में 3-3 डबल क्रोशे और बीच में एक चेन बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशे, इसके बाद एक चेन, अब फिर से अगली एक चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे, फिर से एक चेन। इस थर्ड राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैंने थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हर एक चेन की स्पेस में 3-3 डबल क्रोशे और बीच में एक एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट स्टिच है और लास्ट स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। इस थर्ड राउंड में मैंने टोटल 36 डबल क्रोशे बनाए हैं। फोर्थ राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। अब इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इस फोर्थ राउंड में हम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब एक चेन और फिर से इसी एक चेन की स्पेस में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो इस फोर्थ राउंड में हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम बीच में एक चेन बनाएंगे और फिर से अगली एक चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे इस पैटर्न को बनाएंगे। अब फिर से एक चेन और फिर से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे, ये 1 और ये 2। तो अब मैं इसी पैटर्न को इस पूरे फोर्थ राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में एक चेन बनाने के बाद अब हम ये जो फर्स्ट और लास्ट स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस फोर्थ राउंड में मैंने टोटल 48 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। फिफ्थ राउंड के लिए ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1
और ये 2। अब यहाँ पर इस 5th राउंड में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस 5th राउंड में हम पहली स्पेस में 3 डबल क्रोशे, बीच में 1 चेन और इसके बाद की स्पेस में 2 डबल क्रोशे इस पैटर्न को बनाएंगे। तो अब ये दूसरा डबल क्रोशे, अब फिर से 1 चेन। तो यहाँ पर अब हम इसी पैटर्न को इस 5th राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने 5th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में 1 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने पहली 1 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे और दूसरी 1 चेन की स्पेस में 2 डबल क्रोशे, इस तरह से टोटल 60 डबल क्रोशे बनाए हैं। 6th राउंड में हम सबसे पहले ये जो अगली 1 चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। इस थालपोश पैटर्न को हम 1 चेन की स्पेस में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ इस 6th राउंड में हम हर 1 चेन की स्पेस में 3-3 डबल क्रोशे और बीच में 1 चेन बनाएंगे। तो अब ये 1 चेन, अगली 1 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे, तो ये 1, 2 और ये 3, फिर से 1 चेन। तो अब मैं इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस 6th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में ये 1 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 6th राउंड में मैंने टोटल 72 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। 7th राउंड के लिए ये जो अगली 1 चेन की स्पेस है यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। इस 7th राउंड में हम पहली 1 चेन की स्पेस में 4 डबल क्रोशे और इसके बाद की 1 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2, ये 3 और ये 4। पहली स्पेस में 4 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन और अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशे। 7th राउंड का यही पैटर्न है। तो अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने 7th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सबसे लास्ट में 1 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो फर्स्ट और लास्ट स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। इस 7th राउंड में मैंने टोटल 84 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। 8th राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली 1 चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। इस 8th राउंड में हम हर 1 चेन स्पेस में 4-4 डबल क्रोशे और बीच में 1-1 चेन बनाएंगे। तो अब मैं इस पैटर्न को इस पूरे 8th राउंड में पूरा कर लेती हूँ। मैंने 8th राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में 1 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली स्टिच है और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 8th राउंड में मैंने टोटल 96 डबल क्रोशे बनाए हैं। 9th राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली 1 चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब इसके बाद हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ पर इस पहली 1 चेन की स्पेस में हम टोटल 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद की 1 चेन की स्पेस में हम 4 डबल क्रोशे और 1 चेन बनाएंगे। 9th राउंड का पैटर्न यही है। पहली 1 चेन की स्पेस में 5 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन और इसके बाद की 1 चेन की स्पेस में 4 डबल क्रोशे और 1 चेन बनाएंगे। मैंने 9th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में 1 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 9th राउंड में मैंने टोटल 108 डबल क्रोशे बनाए हैं। 10th राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली 1 चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर इस 10th राउंड में हम हर 1 चेन की स्पेस में 5-5 डबल क्रोशे और 1 चेन बनाएंगे। तो ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा डबल क्रोशे और ये 5वां डबल क्रोशे। अब हम
एक चेन बनाएंगे और फिर से अगली एक चेन की स्पेस में 5 डबल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे। मैंने 10th राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 10th राउंड में मैंने टोटल 120 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। 11th राउंड में हम ये जो पहली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ इस 11th राउंड में हमें पहली एक चेन की स्पेस में टोटल 6 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर एक चेन और इसके बाद की एक चेन की स्पेस में 5 डबल क्रोशे और एक चेन बनाना है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब हम एक चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद की एक चेन की स्पेस में हम टोटल 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब हम एक चेन बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे 11th राउंड में रिपीट करना है। मैंने 11th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 11th राउंड में मैंने टोटल 132 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। 12th राउंड में हम सबसे पहले ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर इसके बाद हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ इस 12th राउंड में हमें हर एक चेन की स्पेस में 6 डबल क्रोशे और एक चेन बनाना है। तो यहाँ पर ये तीसरा और ये चौथा डबल क्रोशे, ये 5वां डबल क्रोशे और ये 6वां डबल क्रोशे। अब एक चेन बनाएंगे। हमें यहाँ पर हर एक चेन की स्पेस में 6 डबल क्रोशे और एक चेन बनाना है। तो अब मैं इस राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने इस 12th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा इस पैटर्न का लास्ट राउंड है। अब यहाँ सबसे लास्ट में एक चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 12th राउंड में मैंने टोटल 144 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसके बाद हम इस थालपोश की बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 7 चेन बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इस 7 की चेन को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से इसे जोड़ लेंगे। तो अब मैं इस राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने बॉर्डर डिज़ाइन के लिए इस 7 की चेन को इस राउंड में पूरा कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये 7 चेन बनाने के बाद ये जो हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे का स्टिच बनाया है हम इसी स्टिच में इस 7 की चेन को स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। अब ये हमारा बॉर्डर डिज़ाइन का लास्ट राउंड है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये 7 की चेन जो बनाई है इसमें हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 ये 2 और ये 3। इन सभी स्टिचेस की हाइट अलग अलग है इसलिए हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन बहुत अच्छा दिखेगा। अब फिर से हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम इसी 7 की चेन में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा पहला बॉर्डर डिज़ाइन पूरा होता है। अब हम अगली 7 की चेन में ये एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, अब फिर से हम ये दूसरा ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, अब ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, अब इसके बाद एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, अब फिर एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और सबसे लास्ट में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से।
मैंने इस बॉर्डर पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ये जो आखिरी स्टिच है इसे हम ये जो हमने सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया है इसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच करते हुए जॉइन कर लेंगे ये इस तरह से। अब हम वाइट धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब ये जो बचे हुए धागे हैं हम इन्हें सिल लेंगे। हमारा थालपोश तैयार है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।